हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? होप से सब अच्छे होंगे। तो देखिए अपने स्टैटिक डायनामिक्स में टेस्ट का सॉल्यूशन क्या है कि इफ थ्री फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट, तीन फोर्स अपने काम कर रहे हैं एक पॉइंट के ऊपर, बी इन इक्विलिब्रियम, देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू। दिस थ्योरम इज कॉल्ड। ये कह रहे हैं कि हमें तीन फोर्स दे रखी है। ठीक है, तो देखिए एक बार ये मैं इसके हिसाब से बता देती हूँ। तीन फोर्स दे रखे और तीनों क्या है कि एक पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में है इस तरीके से। ठीक है, और ये एक तीसरा इधर है। ठीक है, इस साइड में P है, इस साइड में Q है, इस साइड में R। ये कह रहे हैं कि जो ये फोर्स है ना, दिस इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू। ये इसके प्रोपोर्शनल है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, P बाई साइन एंगल बिटवीन Q और R के बीच में। ठीक है, अब जो ये Q है ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, साइन ऑफ एंगल अदर टू फोर्सेज। Q is proportional to sine of the angle between R और P। ठीक है, और R किसके बराबर हो जाएगा, R जो फोर्स होगा एंगल बिटवीन P एंड Q के बीच में, जो होगा साइन ऑफ एंगल बिटवीन P और Q के बीच में। तो ये होता कौन सा ला है, ये लेमिस थ्योरम होती है। ठीक है, तो देखिए गाइज, फर्स्ट है लॉ ऑफ ट्रायंगुलर फोर्सेज, नहीं। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फोर्सेज, नहीं। लेमिस थ्योरम। कौन सा ऑप्शन हो गया गाइज आपका, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन क्या देखा हमने, सेकंड क्वेश्चन इन्होंने हमें दिया, द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ टू फोर्सेज P एंड Q इज R। दो फोर्सेज का रिजल्टेंट इसने क्या दे रखा है, R दे रखा है। तो सबसे पहले तो यही लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली P और Q फोर्सेज दे रखे हैं, P स्केयर प्लस Q स्केयर प्लस 2PQ कोस अल्फा। कोस अल्फा इज द एंगल बिटवीन P एंड Q फोर्सेज। P और Q दो फोर्सेज के बीच में एंगल दे रखा है, ये इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, तो सिंपल हो गया। दूसरा क्या कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि Q इज डबल। दूसरी बात कह रहे हैं कि Q क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो ये कह रहा है कि जो देन R इज डबल, तो रिजल्टेंट भी डबल हो जाता है। तो रिजल्टेंट भी डबल हो जाता है। अब देखिए इसने क्या कि पूरी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं इसमें। इफ Q इज डबल R इज डबल एंड इफ Q इज रिवर्स R इज डबल। अगर Q अपने क्या हो जाता है, Q अगर रिवर्स हो जाता है मतलब Q का माइनस Q हो जाता है। देखिए मान लिया Q इस डायरेक्शन में है, रिवर्स का मतलब क्या होता है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में मतलब क्या कि डायरेक्शन चेंज, मैग्नीट्यूड वही डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो माइनस साइन लग जाएगा। तो और R का रिजल्टेंट क्या है, 2R के बराबर है। ठीक है, तो मेरे पास दो इधर से भी आएंगे मेरी इक्वेशन। देखिए कैसे करेंगे अब इनको, बताना क्या है कि इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो देखिए अब मेरे को पता है कि जो दूसरी कंडीशन है 2R स्केयर, पी स्केयर का जिक्र नहीं है तो P एज इट इज रहेगा, P का स्केयर प्लस Q की जगह पे 2Q हो रहा है, 2Q का स्केयर प्लस 4PQ कोस अल्फा। दूसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, तीसरी इक्वेशन कहाँ से, यहाँ से रिवर्स वाली कंडीशन से। यही अपना रिजल्टेंट तो फिर भी यहाँ पे डबल ही हो रहा है, और ये क्या हो जाएगा, P स्केयर प्लस Q स्केयर। माइनस का स्केयर करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्केयर में तो प्लस ही हो जाएगा, माइनस 2PQ कोस अल्फा। ये इक्वेशन मेरी 3 है। तो मेरे पास तीन इक्वेशन हो गई। अब मैंने क्या किया, 3 इक्वेशन को मैंने है ना 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। सॉरी 4 से नहीं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, 8R स्केयर इक्वल टू 2P स्केयर प्लस 2Q स्केयर माइनस 4PQ कोस अल्फा। ये इक्वेशन होगी मेरी 4। तो अब मैंने क्या लिया गाइज, यहाँ से मैंने उठाया इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 और 3 क्यों लिया मैंने, 3 में क्या है कि माइनस 2PQ कोस अल्फा है, और इक्वेशन 1 में क्या है, प्लस 2PQ कोस अल्फा। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, मुझे एक इक्वेशन मिल जाएगी एंगल से फ्री। तो फिर मेरी क्या हो जाएगी वो इक्वेशन, तो ये वो इक्वेशन सोल्व होके हमारी हो जाएगी 5R स्केयर इक्वल टू 2P स्केयर प्लस 2Q स्केयर। ठीक है, इसको इक्वेशन नाम दे दिया मैंने 5। अब नेक्स्ट जो मेरी होगी, नेक्स्ट जो इक्वेशन होंगी वो कौन सी होगी, सेकेंड प्लस 4, सेकेंड प्लस 4, दूसरी प्लस चौथी। तो फिर क्या हो जाएगा, दूसरी में क्या है कि 4PQ कोस अल्फा प्लस का है, और फोर्थ में क्या माइनस 4PQ है। तो देखिए क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ से डायरेक्ट इन दोनों को सोल्व करके कौन क्या इक्वेशन आ जाएगी मेरी, 12R स्केयर इक्वल टू 3P स्केयर प्लस 6Q स्केयर। ठीक है,
तो अब इसमें से 3 कॉमन भी ले लेंगे। 4r² इक्वल टू p² प्लस 2q²। ये इक्वेशन 6 हो गई। तो अब मेरे को क्या करना है, जो 5 और 6 इक्वेशन दे रखी है, 5 और 6, इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे देखिए, अब 2p² प्लस 2q² माइनस 5r² इक्वल टू 0। अब ये दूसरी वाली क्या है, p² प्लस 2q² माइनस 4r² इक्वल टू 0। ठीक है, तो सिंपली अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना इसमें से, जो हम छोटी क्लासेस में करते होते हैं कि p² माइनस q² और r²। ठीक है, तो देखिए p² जब मैं इसका निकालूंगी तो इसका जो नीचे कोफिशिएंट होगा क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई q और r² के कोफिशिएंट की 2 इंटू -4 -8 तो और माइनस बीच में, और 5 दूनी 10, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस q²। इसके नीचे क्या हो जाएगा, q वाले छोड़ देंगे हम तो -8 और ये क्या हो जाएंगे +5। ठीक है, नेक्स्ट r² की बात करेंगे तो r² छोड़ के बाकी दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 -2। ठीक है, तो देखिए गाइस यहाँ से हमारा क्या आ गया, यहाँ से जो हमारा निकल के आया वो हो जाएगा p²/2 q²/3 और r²/2, या फिर इसको ऐसे लिख दो p/√2 q/√3 और r/√2। तो देखिए गाइस कौन सा आंसर होगा हमारा करेक्ट, p और q का तो सेम है, ऑप्शन ए हो जाएगा ना करेक्ट। क्यों, क्योंकि p के नीचे √2, q r के नीचे भी √2 और q के नीचे भी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहे हैं कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन वर्टिकली अपवर्ड। एक कोई पार्टिकल अपने पास, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक दिया। ठीक है, इफ t1 एंड t2 टाइम इट्स हाइट इज h, देन h इज इक्वल टू हाइट क्या होगी इसकी। ठीक है, तो देखिए गाइज मैंने यहाँ पे अपना डायग्राम उठाया हमने कि ये अपने एक पार्टिकल मैंने प्रोजेक्ट किया जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या u है और एंगल अल्फा बना रहा है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट होगा, वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा, u कोस अल्फा, और उसके वर्टिकल में क्या होगा, u साइन अल्फा। ठीक है, तो अब देखिए ये कह रहा है कि t1 और t2 दो टाइम दे रखे हैं, तो t1 और t2 एक, या ये मैक्सिमम हाइट ये h है। तो गाइस देखिए जो यहाँ इतना t1 टाइम है और ये t2 टाइम है, इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगी, ये हम रिजल्ट कर चुके हैं गाइस की जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो क्या होता है, t1 प्लस t2 का समेशन, ये हम कर चुके हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है ओ से ए तक जाने में, ओ से ए तक जाने में कितना टाइम लगा एक प्रोजेक्ट को, मतलब एक पार्टिकल को कितना टाइम लगा, तो वो होता है तो, और t1 प्लस t2, तो गाइस ये होगा किसके बराबर, अब टाइम ऑफ फ्लाइट हमें पता है किसके बराबर होता है, 2u साइन अल्फा बाई जी की, ये डायरेक्ट अपना फॉर्मूला है। ठीक है, तो फिर अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि अगर मेरे को साइन अल्फा निकालना हो तो कैसे करूँगी, साइन अल्फा अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो मेरे को पता है g इंटू t1 प्लस t2 डिवाइड बाई 2u। ठीक है, ये आ गया मेरा। तो देखिए, और अगर मुझे ये अगर मैं बात करूँ यहाँ पे u साइन अल्फा की, अगर u साइन अल्फा ही रखे तो फिर वही हो गया ना g/2 इंटू t1 प्लस t2, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब देखिए इन्होंने क्या पूछा हमसे, पूछा क्या, देखिए t1 t2 टाइम इंटरवल, इफ h इज हाइट तो h किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो सिंपली अब देखते हैं किसके इक्वल होगा, h की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए गाइस हमें निकालनी है ये pm, ये h हाइट, तो हमें पता है कि ये क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में अपनी। ठीक है, जो हाइट है तो ये क्या अपनी वर्टिकल डायरेक्शन में है, और इसको कवर करने के लिए टाइम कितना लग रहा है, t1, इसको कवर करने के लिए टाइम कितना लग रहा है, t1 लग रहा है। ठीक है, और एक और बात है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी का कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में क्या अपना u साइन अल्फा। तो देखिए गाइस मैं इसको अगर मैं करूँ, अब आपको समझ में आएगा जब करूँगी मैं, कि अगर मैं लिखूं h इक्वल टू u t1 माइनस हाफ ऑफ g t1², ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इस हाइट तक, यहाँ तक हाफ तक पहुंचने में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, t1 लगा, इसको वेलोसिटी अपनी u दे ही रखी है, और वर्टिकल में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है ये क्या हो जाएगा, u साइन अल्फा, हमें ये भी दे रखा है। दूसरी अगर मैं बात करूं, माइनस क्यों लिया यहाँ पे, माइनस हो क्योंकि
ये है वर्टिकली अपवर्ड, और जो अपनी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का होता है, एक्सेलरेशन लगा लो, वो वर्टिकली डाउनवर्ड होती है उसकी जो बाय डिफॉल्ट बोल दो कैसे, वर्टिकली डाउनवर्ड होती है उसकी डायरेक्शन, तो इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा। तो गाइज अब हमें क्या करना है, T1 सॉरी U और इसकी G की वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे, इसमें देखिए यहाँ पे तो हमें पता है कि जैसे जो वर्टिकली अपवर्ड की बात हो रही, तो कोफिशिएंट कितना है वेलोसिटी का, U साइन अल्फा इंटू T1 माइनस हाफ ऑफ G T1 स्केयर। तो U साइन अल्फा की वैल्यू क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 से सीधा ही पुट कर देंगे कि G/2 इंटू T1 प्लस T2 इंटू T1 माइनस हाफ ऑफ G T1 स्केयर। ठीक है, तो अब क्या कर देंगे यहाँ पे अपना, यहाँ पे G/2 T1 कॉमन ले लिया, मान लिया मैंने, तो क्या हो जाएगा T1 प्लस T2 माइनस T1, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा हाफ ऑफ G T1 T2, ये क्या होगी हाइट आ गई। तो देखिए कोई ऑप्शन है क्या ऐसा, हाफ GO G1 T1 T2, ठीक है ऑप्शन है। तो गाइज मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो यही है कि इतने में हाफ में T1 टाइम लगा, इतने में T2 टाइम लगा, और ये अपना मैक्सिमम हाइट होता है। ठीक है, तो टोटल टाइम क्या होगा, यहाँ से मैंने यू साइन अल्फा की वैल्यू निकाल ली, दूसरा मुझे निकालनी है कि हाइट कितनी होगी। अब मेरे को पता है जो हाइट है, हाइट निकालनी है मेरे को, तो मुझे यही आता है दिमाग में कि अपना जो एक्सेलरेशन वाले केसेस में होता था, तो अपने एक फॉर्मूला होता था कि S=UT प्लस हाफ एटी स्केयर। तो देखिए ये वर्टिकल है, ये डिस्टेंस वर्टिकल है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें इसको यहाँ तक पहुंचने के लिए मुझे टाइम कितना लगा, T1 लगा, एंगल कितना है, अल्फा है, और सॉरी वर्टिकल डायरेक्शन में है तो अपना जो वेलोसिटी का कोफिशिएंट कंपोनेंट क्या है, यू साइन अल्फा। तो फिर और हमें ये भी पता है कि एक्सेलरेशन होता है डाउनवर्ड होता है, बट क्या है कि जब हम सारा वर्टिकली अपवर्ड ले रहे हैं तो फिर ये माइनस का साइन आ जाएगा, और सिंपली मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की और डायरेक्ट अपना आंसर आ गया। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा है, इफ इन एनी प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल, ठीक है, देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। तो इन्होंने सबसे पहले जो दे रखा है, किसी भी प्रोजेक्टाइल में जो मैक्सिमम हाइट है वो किसके बराबर है, रेंज के, और हमें निकालना है एंगल। तो हमें पता है कि हाइट और रेंज का फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करेंगे। तो देखिए गाइस, हम हाइट और रेंज को इक्वल पुट करना है, एंगल निकालना, तो हमें पता है कि हाइट क्या होती है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2G, और रेंज क्या होती है, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई G, दोनों को इक्वल रखना है। तो अगर दोनों को इक्वल रखना है तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2G, तो किसके बराबर हो जाएगा, ये है यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा है, एक बार तो लिख ही देती हूँ, साइन 2 अल्फा बाई G। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे पहले तो यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, जी से जी कैंसिल हो गया, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इक्वल टू 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है, बाई 1। तो एक साइन से अपना एक साइन कट जाएगा यहाँ से, और देखिएगा जब अब आगे क्या आ जाएगा, तो साइन अल्फा और इधर मैं कोस को भी इसके नीचे ले आऊंगी, कोस अल्फा इक्वल टू 4। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा गाइज, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टेंजेंट अल्फा इक्वल टू 4, ठीक है, ये वाला हो गया। तो अगर मैं अल्फा की बात करूँ, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन में दे रखे सारे में इनवर्स दे रखा है, हमें सारे में क्या दे रखा है गाइज, इनवर्स दे रखा है, तो फिर क्या करूंगी मैं, अल्फा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आ गया हमारे पास, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है गाइज, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमें, एक पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी यू, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं विद वेलोसिटी यू के साथ एट एन इंक्लिनेशन अल्फा विद हॉरिजॉन्टल, देन मैक्सिमम हाइट अटेन। तो मैक्सिमम हाइट अटेन क्या होगी, तो एक अगर मैं बात बताऊं आपको, तो ये क्या मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं हो गया कि एक पार्टिकल प्रोजेक्ट कर दिया मैंने विद वेलोसिटी यू, ठीक है, और एंगल क्या दे दिया मैंने, अल्फा, ठीक है, एंगल अल्फा के साथ प्रोजेक्ट कर दिया, मैक्सिमम हाइट अपनी h है, तो मैक्सिमम हाइट ही अपना निकालनी। तो फिर तो सीधी डायरेक्ट ही बात बोल रहा है कि क्या बोल दिया इसने अपने को, इसने यही बोला है कि अगर मैं यहाँ पे h मैक्सिमम की बात करूं तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2G, क्योंकि ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है अपना, इसमें इसमें तो इसने सीधा ही पूछ रखा है, क्योंकि हम ये कर चुके हैं क्या
कि कोई पार्टिकल जब हम यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं इंक्लिनेशन एंगल अल्फा, तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g। देख लिए कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 6 क्वेश्चन अपना। तो इसमें क्या क्वेश्चन दे रखा देखिए, इसने दिया ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉल है ना, फेंकते हैं ऊपर की तरफ फेंक देते हैं विद गिवन वेलोसिटी, इट रीचेज ए मैक्सिमम हाइट 100 मीटर। ये क्या है कि मैक्सिमम हाइट 100 मीटर, तो अब हमारे पास सीधी सी बात है एच की वैल्यू दे दी 100। ठीक है, इफ वन इफ ऑन सेकेंड टाइम इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज डबल। अब शुरू में जो इनिशियल वेलोसिटी u थी, ये कह रहा है कि अगर 2u हो जाए सेकेंड टाइम में, ये डबल, देन बॉल इज रीच विल बी मैक्सिमम हाइट। तो ये कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट क्या होगी, तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे। तो देखिएगा इन्होंने कहा कि जो जैसे हमारा ये होता है, ठीक है, इन्होंने कहा कि एक बॉल क्या है कि वर्टिकली अपवर्ड ही फेंक, वर्टिकली, इसने क्या कहा स्टेटमेंट में, पहली बात ये है कि बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड विद यू वेलोसिटी से फेंका जाता है। तो अब मेरे को पता है कि वैसे तो हमारा क्या होता था, जब हम करते थे तो हमारा ये होता था कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन में होता था, लेकिन इसने वर्टिकली अपवर्ड बोला है, और यहाँ पे फिर क्या है कि एंगल अल्फा बनता था। जब इसने वर्टिकली अपवर्ड बोल दिया तो एंगल अल्फा कितने का हो गया, अल्फा इक्वल टू 90 हो गया ना। तो देखिए एक बार इसको दोबारा बनाते हैं कि इसने क्या बोल दिया कि इसने वर्टिकली अपवर्ड बोला है। ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड बोला तो फिर क्या हो जाएगा, जो एंगल अल्फा है ये तो पूरा ही हो जाएगा, तो किसके बराबर हो जाएगा, 90 के बराबर हो जाएगा, जो प्रोजेक्टाइल और विद वेलोसिटी यू हो जाएगा। तो फिर अब मेरे को क्या निकालना, हाइट निकालना। तो सबसे पहले तो मेरे को हाइट दे रखी है, वहां से मैं कम से कम एक बार निकालू तो कि वेलोसिटी क्या आएगी अपनी, वेलोसिटी है जो भी है देखे थे, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, यू स्केयर साइन स्केयर अल्फा बाई 2g। ठीक है, और हाइट मेरे को कितनी देर की, 100 देर की है, यू स्केयर मेरे को पता नहीं है, तो अब साइन स्केयर अल्फा, अल्फा कितना 90 देर का है, क्योंकि इसने ये बोला कि वेलोसिटी वर्टिकली अपवर्ड है, ऐसे नहीं बोला कि एक प्रोजेक्टाइल वो मोशन में इस तरीके से गई, प्रोजेक्टाइल मोशन में जाएगी, इसने ये नहीं कहा कि किसी एंगल अल्फा के साथ, इसने सीधा इनडायरेक्टली यही बोल दिया कि वर्टिकली अपवर्ड जा रही है। तो वर्टिकली अपवर्ड जा रही है इसका मतलब क्या हो गया, एंगल अल्फा की जो बात करें वो 90 का हो गया अपना। ठीक है, नीचे हो जाएगा 2g, तो साइन 90 तो क्या होता है अपना 1 ही होता है। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए, यू स्केयर बाई 2g इक्वल टू 100। ठीक है, इतना आ गया हमारा, यहाँ से एक इक्वेशन ये होगी। अब ये कह रहा है कि जो वेलोसिटी है ना वो 2u हो रही है, अगर वेलोसिटी मेरी u की बजाय 2u हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो देखिए h इक्वल टू, अगर वेलोसिटी मेरी 2u हो जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2u का स्केयर डिवाइड बाई नीचे क्या हो जाएगा 2g, क्योंकि वो तो जो बात है ना, क्योंकि साइन अब और साथ में क्या साइन 90, चलो लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, साइन 90 स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुई है, डायरेक्शन थोड़ी ना चेंज हुई है, तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा 4u स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे u स्क्वायर बाई, मेरे को h1 निकालना है ना कि नई हाइट कितनी होगी, तो अब मेरे को पता है यहाँ पे कि जो यहाँ पे जो वैल्यू है 4 तो एज इट इज लिख देंगे, और जो यू स्केयर बाई 2g की वैल्यू क्या हो जाएगी 100, तो कितनी हाइट हो गई 400 मीटर। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में है क्या कोई, हाँ ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है गाइस, 6 क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें क्या दे रखा है इन्होंने दी है, स्टोन इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट 100 मीटर। अभी तक तो हम नीचे से खड़े होकर ऊपर फेंक रहे थे, अब की बार इसने कहा कि एक पत्थर फेंकना हमें हॉरिजॉन, और जो डायरेक्शन है ना वो प्रोजेक्ट करनी है हमें हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी u। इसका मतलब कि हॉरिजॉन जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल के की डायरेक्शन में वो 9.8 मीटर है। ठीक है, और वर्टिकल क्या हो जाएगा 0, क्योंकि शुरू में प्रोजेक्ट जो वेलोसिटी कर रखी है u की वैल्यू है, जो प्रोजेक्ट वेलोसिटी कर रखी है वो क्या हॉरिजॉन्टली कर रखी है ना, इट्स, और हाइट कितनी टावर की 100 मीटर, इट्स स्पीड आफ्टर 1 सेकंड ऑफ प्रोजेक्शन इज, हमें स्पीड निकालनी है 1 सेकंड प्रोजेक्शन के बाद। तो देखिएगा इसमें हमने डायग्राम बना कि ये अपनी टावर है 100 मीटर की। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रोजेक्ट, एक पत्थर फेंका इसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे, तो सिर्फ क्या है कि वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट होगा हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल तो 0 हो जाएगा यहाँ पे,
9.8। तो यहाँ तक चलते चलते मान लिया 1 सेकंड के बाद यहाँ पे आ गया, मान लिया यहाँ 1 सेकंड के बाद यहाँ पे आ गया। तो अब मेरे को पता है कि 1 सेकंड के बाद यहाँ पे आ गया, तो अब तो हॉरिजॉन्टल भी होगा और वर्टिकल डायरेक्शन में भी होगा मेरे पास कंपोनेंट। तो फिर इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो मेरी वेलोसिटी आ जाएगी। तो देखिए कैसे। तो देखिए गाइस, इसमें सिर्फ जो भी बात हो रही है हमारी क्या है कि टाइम, वेलोसिटी और एक ये हाइट अपनी दे रखी है टावर की। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हमें पता है कि ये फॉर्मूला होता है अपना v इक्वल टू यू प्लस ए टी का, ठीक है। ए यहाँ पे एक्सेलरेशन उसको जी से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दे रखा है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस ए टी दे रखा है। तो अब मेरे पास यू एक्स तो है, मेरे को ये निकालना है कि 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी। 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी तो हॉरिजॉन्टल के कोरस्पॉन्डिंग तो है मेरे पास, वर्टिकल के कोरस्पॉन्डिंग चाहिए मुझे। वर्टिकल के कोरस्पॉन्डिंग चाहिए तो देखिए जो हमारी ये वेलोसिटी है, तो अगर मैं इसको बोल दूं वर्टिकल के कोरस्पॉन्डिंग तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और यहाँ पे हमें ये भी पता है कि जो यहाँ पे अगर मैं बात करूं इसमें, जब मेरे को वर्टिकल के कोरस्पॉन्डिंग निकालना, तो सॉरी जी यू गलती से लिख दिया। जब मैं वर्टिकल के कोरस्पॉन्डिंग निकाल रही हूँ तो उसमें तो जो वेलोसिटी है तो अपनी जीरो ही होगी। जब देखिए ये बात कर रहे हैं, अगर मैं वर्टिकल के कोरस्पॉन्डिंग निकाल रही हूँ तो यहाँ पे कंपोनेंट अलग चीज है, लेकिन मैं ऐसे बोल रही हूँ कि वर्टिकल डायरेक्शन में मुझे वेलोसिटी निकालनी है। तो जो हॉरिजॉन्टल के कोरस्पॉन्डिंग होगी वो तो यहाँ पे जीरो हो जाएगी, इंटू जी। टाइम कितना है 1 सेकंड। तो मेरी यहाँ पे क्या आ गई यू वाई, अगर मैं बोल लूँ, आप इसको यू वाई वी वाई कुछ भी बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अगर मैं बोलूँ तो क्या हो जाएगा, ये 9.8 मीटर पर सेकंड। और जो मेरे पास यू एक्स दे रखा है वो क्या है, यू एक्स मेरे को दे रखा है इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और मेरे को अब रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट मेरे को पता है ये वाला है और ये वाला, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, यू एक्स का स्केयर प्लस यू वाई का स्केयर सारे का अंडर रूट। देखिए कैसे करेंगे, क्या हो जाएगा रिजल्टेंट। अगर मैं बात करूँ रिजल्टेंट वेलोसिटी, यू एक्स स्केयर प्लस यू वाई स्केयर, तो फिर क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे जब मैं वैल्यू पुट करूंगी ना, ये भी 9.8 का स्केयर हो जाएगा, ये भी 9.8 का स्केयर हो जाएगा, इसका स्केयर रूट। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी मेरी 9.8 रूट 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो फिर देखिए गाइज कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, 9.82 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो गाइज मैंने क्या किया, सिंपली कुछ नहीं किया, इन्होंने कहा कि एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ फेंका एक पत्थर ऊपर से, तो हाइट इसकी 100 मीटर है। तो देखियो इस हाइट का तो कोई यूज भी नहीं हुआ है हमारा, बस सिर्फ ये बता दे, ये कंफ्यूज करने के लिए भी दे देता था। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट स्टार्टिंग में 9.8 मीटर पर सेकंड है, तो वर्टिकल यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो फिर मैंने यहाँ से प्रोजेक्ट की, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे को देखना है कि 1 सेकंड के बाद यहाँ पे पहुंची, तो यहाँ पे इसकी वर्टिकल भी वेलोसिटी होगी और हॉरिजॉन्टल भी होगी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। तो फिर मैंने ये यहाँ पे ये मान लिया कि यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी मैंने मान ली हुई u प्लस ए टी हो जाएगा। तो अब देख लो मेरे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो है, लेकिन मेरे को वर्टिकल निकालना। जब मैं वर्टिकल डायरेक्शन में निकालूंगी तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो 0 रहेगी और ये जी हो जाएगा, प्लस जी रहेगा क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड है, इनटू टाइम 1 सेकंड, तो यू आई आ गया। दोनों का रिजल्टेंट मैंने निकाल दिया, डायरेक्ट आ गया मेरे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है इसने, इफ ए बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाई 3 फोर्सेज, एक बॉडी है जो एक्ट कर रही है बाई 3 फोर्सेज, 3 फोर्सेज के द्वारा, एंड बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, और बॉडी इक्विलिब्रियम में, देन तो ये अपना डायरेक्ट रिजल्ट होता है कि ये तो मैं बिना देखे भी बता सकती हूँ कैसे, कि ये कह रही है कि बॉडी एक्टेड अपॉन बाई 3 फोर्सेज, 3 फोर्सेज से पे बॉडी एक्ट कर रही है, ठीक है, और बॉडी क्या है इक्विलिब्रियम में। तो क्या होगा, या तो ये तीनों पॉइंट क्या है कि एक पॉइंट पे मिलेंगे, या फिर तीनों पैरेलल होंगे, तभी मेरी बॉडी क्या हो जाएगी इक्विलिब्रियम में होगी। तो देखिए पहला ऑप्शन है ऑल ऑफ देम आर पैरेलल, दे मीट एट वन पॉइंट, एनी टू ऑफ देम आर पैरेलल। डी ऑप्शन क्या है, आइदर दे आर ऑल पैरेलल और दे मीट इन ए पॉइंट। ये कह रहा है या तो एक बॉडी पे जो 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, या तो वो क्या है हमारे एक पॉइंट पे, या तो वो एक पॉइंट पे मिलेंगे, या तो एक पॉइंट पे मिलेंगे, या फिर वो क्या होंगे पैरेलल होंगे सारे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ये गाइस अपना डायरेक्ट रिजल्ट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन 9 है, क्या दे रखा है इसने कहा कि 2 प्रोजेक्टाइल्स आर प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी बट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 माइनस थीटा 45 प्लस थीटा, रेशियो ऑफ देयर हॉरिजॉन्टल रेंज इज दिस। तो अब मेरे को पता है कि R1 रेशियो R2
ठीक है। तो अब देखिए R1 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मेरे को निकालना, तो क्या मैं U1 स्केयर साइन 2θ1 डिवाइड बाई जी कर दूं, ठीक है, यही तो होगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, U2 स्केयर साइन 2θ2 बाई जी, ठीक है। तो देखिएगा जिसमें क्या हो जाएगा, अब मेरे को दे रखा है एंगल, दे रखा है इसने कि एक तो एंगल है 45 माइनस थीटा और दूसरा एंगल है 45 प्लस थीटा, तो डायरेक्ट पुट कर देते हैं। U1 स्केयर साइन 2 इंटू 45 माइनस थीटा, ठीक है, और डिवाइड बाई जी, रेशियो क्या हो जाएगा, U2 स्केयर साइन 245 प्लस थीटा बाई जी, ठीक है। तो अब देखिए एक चीज मैं बताऊं, यहाँ पे इन्होंने शुरू में क्या दे रखा, टू प्रोजेक्टाइल आर प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी सेम है तो हमें कुछ इतना करने की जरूरत ही नहीं है, तो U1 U2 दोनों ही सेम हो जाएंगे, तो U1 U2 सेम हो जाएंगे तो फिर तो कैंसिल भी हो जाएंगे क्योंकि सेम वेलोसिटी ना, ये तो लिखने की भी जरूरत नहीं थी वैसे शुरू में, सेम वेलोसिटी तो क्या हो जाएगा U1 इक्वल टू U2 कैंसिल हो जाएंगे, नीचे जी भी कैंसिल हो जाएगा। तो जो मैं R1 बाई R2 की बात करूंगी तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, क्योंकि ऊपर तो ये हो जाएगा और नीचे ये अपना ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन 90 प्लस 2 थीटा। तो अब मेरे को पता है कि ये कोस 2 थीटा होता है और नीचे भी कोस 2 थीटा होता है। जैसे जो ऊपर वाला साइन 90 माइनस थीटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो अपना कोस 2 थीटा की साइन भी पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। अगर 90 प्लस 2 थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है तो फिर क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे, तो कोस भी यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, इस पे एक्स साइन पे डिपेंड करता है, तो क्या हो जाएगा एग्जैक्टली 1:1, ठीक है। तो देखिए इसमें तो 1:1, देखिए कौन सा आंसर आ जाएगा अपना 1:1, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिएगा जी, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें हमारा लास्ट वन क्वेश्चन है, क्या दे रखा है इन्होंने, लास्ट वन क्वेश्चन है कि द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी इज, कॉमन कैटेनरी की कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है। तो गाइस ये बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन होती है अपनी, इसमें क्या है कि जो इक्वेशन होती है तो डायरेक्ट, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ले इस यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीट होती है और इन्हीं यहीं से आते होते हैं, तो कौन सा ऑप्शन है वो डी, जो कैटेनरी इक्वेशन होती है गाइस वो क्या होती है, y इक्वल टू सी कोस हाइपरबोलिक x बाई सी, ठीक है। तो ये अपना आंसर होगा। होप सो गाइस आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।